मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पण्णत्तो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगुत्तमा अर्हन्ता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पण्णत्तो धम्मो लोगुत्तमो चत्तारि शरणं पव्वज्जामि अर्हन्ते शरणं पव्वज्जामि सिद्धे शरणं पव्वज्जामि साहू शरणं पव्वज्जामि केवली पण्णत्तं धम्मं शरणं पव्वज्जामि। गर्भ कल्याणक के बड़े उल्लास का माहौल है। पता नहीं था दिल्ली वाले भी इतना बढ़िया नाचते हैं। अभी पिढ़ावा में था तो मुझे लगता था ये कितना नाचते हैं, कितना उत्साह है, लेकिन दिल्ली वाले तो ऐसा लगता है उनसे भी आगे निकलने वाले थे। एक साधक की गाड़ी दो पटरियों पर चलती है। एक पटरी ज्ञान की होती है, दूसरी पटरी भाव की होती है। अभी जो हम उछल रहे थे वो हमारा भाव पक्ष था। अब बात थोड़ी ज्ञान की हो जाए। चूँकि प्रायः पंचकल्याणक के सभी प्रसंग, मुख्य घटनाएं वो सुबह होती है। स्वप्नों का फल भी सुबह, कल जन्म भी होगा तो सुबह, परसों दीक्षा भी होगी तो दिन में, और फिर केवल ज्ञान भी होगा तो दिन में। तो रात्रि का समय इस तरह से बच जाता है कि थोड़ा प्रसंगों को गौण करके यदि कुछ तत्व चर्चा कर लें तो उसके लिए शाम का समय ठीक ठाक रहता है। आज हम चर्चा करेंगे निर्भय होने की। कहाँ से आ गया? अच्छा है ना। हमारे ज्ञान में एक ऐसी शक्ति है जो शक्ति केवल ज्ञान में भी नहीं है। वो कौन सी? मुख्य गौण करने की। चूंकि पंचकल्याणक का समय है और मेरी निगाह लाइन में लगे हुए सबसे आखिरी आदमी की तरफ होती है कि वो यदि आके बैठा हो तो वो इस पंडाल में, इस अयोध्या नगरी में, इस तत्व चर्चा में क्या लेके जाए। इसलिए कुछ सरल बात जो एक 8 साल का बच्चा भी समझ सके, ऐसी कुछ चर्चा हम करेंगे। यदि हम कोई जिनागम की कोई गाथा लें, कोई प्रकरण लें, तो 45 मिनट में उसे पूरा करना आसान नहीं होता। और पंचकल्याणक का माहौल ऐसा नहीं होता कि उसे सीरियल वाइज जारी रखा जाए। इसलिए आज की चर्चा के लिए मैंने कविवर बुद्धजन राय जी का एक भजन चुना है। और जब मैं दिया लेकर जाता हूँ पूरे भक्ति साहित्य में, आध्यात्मिक गीतों के साहित्य में, तो जो उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ यदि कुछ गीत हैं तो उनमें एक गीत बुद्धजन राय जी का है। मानो पूरे द्वादशांग का निचोड़, पूरे द्वादशांग का सार, जीवन में जो कुछ सीखने लायक है वो सारी बातें, जीवन में जो जीने लायक है वो सब कुछ मानो एक भजन में डाल दिया। और वो भजन आज हम पढ़ेंगे। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अच्छा, जरा हाथ खड़े कीजिए, कितने लोगों ने ये भजन सुना है? आधे लोगों ने सुना है, आधे लोगों ने नहीं सुना है। जिन्होंने सुना है खुशी की बात है,
जिन्होंने नहीं सुना और ज्यादा खुशी की बात है, सुन लेंगे। कविवर बुंदुजर नाय जी कहते हैं, हमको अब कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। ओहो वाह पंडित जी, बहुत ऊंची ऊंची बातें हैं। आपने सारे संसार को जान लिया। आप जानते हैं सारे संसार को जानना किसे कहते हैं? सारे संसार को कौन जानता है? सारे संसार को तो केवल ज्ञानी जानते हैं। सारे संसार को तो मुनि भी नहीं जानते, गणधर महाराज भी नहीं जानते, केवल ज्ञानी जानते हैं। और आपने तो बस कह दिया कि मैंने सारे संसार को जान लिया। लगता है आपने कुंद कुंद देव की गाथाएं नहीं पढ़ी। तिक्कालिच विषमम शैलम सब्बथ संभवम चित्तम जुगवम जानदि जोड़नम अहो हिडाणस्त माहप्पम। अरे चलो छोड़ो, आपने तत्वार सूत्र तो पढ़ा होगा ना, सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। अरे वो छोड़िए, गिरी से गिरी हालत में आपने छेड़ाला तो पढ़ी होगी। दौलत राम जी ने तो छेड़ाला भी लिखी, तो आपकी लिखी हुई छेड़ाला आपके माध्यम से लिखी है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रगट केवली भगवंता। अरे ये भी छोड़ो, स्तुति तो पड़ी होगी, सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन। और हम तो पूजन में भी पढ़ते हैं, विज्ञान नगर के वैज्ञानिक तेरी प्रयोगशाला विस्मय, कैवल्य कला में उमड़ पढ़ा संपूर्ण विश्व का ही वैभव। तो पाठशालाओं में ये बच्चों को पढ़ाते हैं कि जो तीन लोक तीन काल के समस्त पदार्थों को, उनके गुण पर्यायों को जानता है वो सर्वज्ञ होता है। और आप तो कह रहे हैं मैंने सारे संसार को जान लिया। हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब देखो, इस बात को कोई दो लहजे में कह सकता है। एक तो इस लहजे में कोई कह सकता है, मान लीजिए कोई दिल जला टाइप का आदमी हो, धोखा खाया हुआ, अकल आ गई हो जिसे, क्योंकि बादाम खाने से तो अकल आती ही नहीं, धोखा खाने से आती है। तो ऐसा कोई दिल जलासा व्यक्ति हो, एक वो भी कह सकता है, ओ भाई मुझे ना बताओ, मैंने सारी दुनिया देख रखी, मैंने सारी दुनिया जान रखी। समझ में आए ना, सब जानता हूं मैं। ऐसे ये बाल वैसी धूप में नहीं पक गए हैं, 7 घाट का पानी पिया है, अच्छो अच्छो। एक इस लहजे में भी व्यक्ति कह सकता है। समझ में आया? लेकिन ये बात इस लहजे में तो कही हुई नहीं है, क्योंकि यदि जिस लहजे में शिकायत हो, कंप्लेन हो, वो कुछ भी हो सकता है, जिन धर्म तो नहीं हो सकता। तो ये शिकायत के लहजे में कही गई बात नहीं है। और फिर इतना ही नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ऐसा सत्य मैंने जान लिया, दुनिया को इस तरह से जाना कि अब मुझे कोई भय नहीं रहा। हमारे आचार्य भगवंतों ने भय कषाय के असंख्यात लोक प्रमाण परिणामों को 7 भागों में बांटा है। इहलोक भय, परलोक भय, जन्म मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति भय, अकस्मात भय, 7 भयों में बांटा है। वैसे तो भय कषाय 8वें गुण स्थान तक रहती है, भय संज्ञा 8वें गुण स्थान तक रहती है, लेकिन वहां की ये बात नहीं है। समझ में आया? ये तो वो भय अनंतानुबंधी भय है ना, जिसमें हमें जीवन मरण के प्रश्न खड़े दिखते हैं, ऐसा भय। ऐसे 7 प्रकार के भय होते हैं। हे पंडित जी, आपने ऐसा क्या जान लिया कि आपको जन्म का भय नहीं रहा, मरण का भय नहीं रहा, परलोक का भय नहीं रहा, बीमारी का भय नहीं रहा, अपमान का भय नहीं रहा, रोग का भय नहीं रहा, शोक का भय नहीं रहा, तिरस्कार का भय नहीं रहा, कोई मुझे टोपी उछाले इसका भी भय नहीं रहा। हम तो रोज भय और उपद्रवों को नाश करने के लिए छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी करते। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? आपको ऐसा क्या मिल गया कि इतना विश्वास, इतना आत्मविश्वास? हमको
कछु भय नारे जान लियो संसार। हमारे हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं जिनका नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाम तो नहीं सुना गलती से किसी ने? सुना है। जब वरिष्ठ उपाध्याय में थे तो उस समय हमारे में एक पाठ चलता था उनका लिखा हुआ जिसका नाम था कुटज। क्या चलता था तन्मय? तुम्हारे में था? नहीं था। क्या होता है ये कुटज? नाम सुना आपने कुटज? कुटज एक पौधा होता है। अच्छा, आपने देखा है? किसी ने कुटज नाम का पौधा देखा है? नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। मैंने वहीं उसका उल्लेख पढ़ा। वो कहते हैं मैं इस कुटज पर बड़ा न्योछावर हूं, मानो इस कुटज की मैं बलिहारियां लेता हूं, बलैया लेता हूं। बलैया तो जानते हैं ना? क्यों, ऐसा क्या होता है इस कुटज में? अच्छा, एक कुटज बहुत सुंदर रहता होगा ना? ऐसा कुछ सुंदर पौधा नहीं होता। हो सकता है कहीं हो भी और आपकी निगाह पड़ेगी तो आपकी टिकेगी भी नहीं निगाह। अच्छा, इसमें कोई सुगंधित फूल लगते होंगे ना? इसमें कोई फूल भी नहीं होते। चलो ये ना हो, इसका कोई औषधीय महत्व होगा। औषधि, कई चीजें ऐसी हैं ना जिन पेड़ पौधों को कोई किसी भाव नहीं पूछता था, आज बाबा रामदेव के प्रचार से वो घर घर में गमलों में लग गए। गंवार, पाठा, एलोवेरा, समझ में आया ना? तो ऐसा कोई औषधीय गुण वाला पौधा होता होगा कुटज? बोले ना, ऐसा भी कुछ नहीं। खुशबू देता होगा। कई पौधे ऐसे होते उसमें फल नहीं होते, फूल नहीं होते, लेकिन उनमें खुशबू होती है। तो कहते खुशबू भी नहीं होती। चलो जो कुछ भी हो सकता है उसका कोई वास्तुशास्त्र में उसका महत्व हो। कई पौधे होते ना, लोग बताते हैं इस पौधे को घर में रख दो तो वो कौन सी ऊर्जा आती है? पॉजिटिव ऊर्जा। वाह वाह वाह, ये जिनवाणी से नहीं आती, उससे आती है। देखो तो हो सकता है ऐसा कुछ होता हो कि उसमें से वो क्या आती हो, ऑक्सीजन निकलती हो। तो कोरोना के दौरान कई पौधे ऐसे सुपर हिट रहे कि लोगों ने घरों में उन्हें लगाया। ऐसा कुछ होता होगा कुटज में? बोले ऐसा भी नहीं होता। कुछ तंत्र मंत्र के काम में आता होगा? ऐसा भी नहीं होता होगा। कुछ ऐसा होगा कि बचपन में हम अपनी पुस्तक में वो रख लेते थे, क्या कहलाते, मोर पंख रख लेते थे या मोगरे की पत्ती रख लेते थे, बोले इससे विद्या आती है। ऐसा कुछ होगा? तो ऐसा भी नहीं है। तो फिर प्रश्न है पंडित जी कि आखिर उस कुटज में ऐसा है क्या? बोले इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आप इस पे इतने न्योछावर क्यों हो? इसकी इतनी बलैया क्यों लेते हो? इसके प्रति आकर्षित क्यों हो? तो कहते हैं आपको पता है ये कुटज होता कहां है? कुटज हिमालय के उस इलाके में होता है जहां इतनी ठंड पड़ती है कि जीवन संभव नहीं, और इतनी गर्मी पड़ती है कि जीवन संभव नहीं। उस क्लाइमेट में, उस पर्यावरण में, उस हवा पानी में वो जीवित रहता है जहां कोई मोटी खाल वाले गाय भैंस पशु भी जिंदा नहीं रह पाते, पक्षी भी जिंदा नहीं रह पाते, अरे वनस्पतियां भी जिंदा नहीं रह पाती। मनुष्य के जिंदा रहने की तो बात छोड़ दो, कोई जहां जीवित नहीं रह पाता, ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में कौन जिंदा रहता है? वो कुटज जिंदा रहता है। समझ में आया? बोले हम न्योछावर हैं तेरी इस जीवटता पर, न्योछावर हैं प्राण खींच लेने की तेरी इस शक्ति में कि जहां कोई जिंदा नहीं रह पाता, तू पाषाण को भेद कर अपनी जड़ें कैसे जमा लेता है? जहां दूर दूर तक हरियाली, पेड़ पौधे दिखाई नहीं देते, तू ऐसे भयंकर माहौल में तू कैसे हवा में लहराता रहता है? हम न्योछावर हैं तेरी इस जीवटता पर, हम त्योहार न्योछावर है तेरी इस जिंदा दिली पर। समझ में आए ना? हम बुद्धजन राय जी से पूछें कि पंडित जी, हम तो जरा जरा सी बात पर बिखर जाते हैं, हम तो जरा जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं, रातों की नींद चली जाती है, थोड़ी जीवन में तकलीफ आए तो दूसरों को गाली गलौज करने लगते हैं, ज्यादा परेशानी आ जाए तो आज का नए युवक आत्महत्या तक करने की कोशिश करने लगता है।
थोड़ी परेशानी आ जाए तो देवगुरु धर्म शास्त्र सबको गिरवी रख देते हैं, पोटली में बांध के समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन तुम किस खेत की लौकी हो? समझ में आया ना? आज की भाषा में कहे तुम कुएं का पानी पीते हो। कितना आत्मविश्वास। हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। तो बताओ जरा, सारे संसार को जानना कहते किसे हैं? क्योंकि सारे संसार को तो केवल ज्ञानी जानते हैं। तो आप केवल ज्ञानी हो गए क्या? षट द्रव्यमयी विश्व को जान लिया क्या? हाँ, जान लिया, तो केवल ज्ञानी हो गए। हाँ, केवल ज्ञानी तो नहीं हुए, लेकिन समझ लो केवल ज्ञानी को जो वस्तु का स्वरूप स्पष्ट है अपने प्रत्यक्ष ज्ञान में, मुझे भी अपने श्रुत ज्ञान में उस वस्तु स्वरूप का निर्णय हो गया। बस इसी का नाम है मैंने सारे विश्व को जान लिया। समझ में आया? तो पंडित जी के पास हम जाते हैं सब मिलके कि हमें बताओ जरा कैसे निर्भय हो गए। उन्हीं भाई, उसी धरती पे आप हो, उसी धरती पे हम हैं। आप भी माँ के पेट से अवतरित हुए, हम भी माँ के पेट से अवतरित हुए। इसी भारत भूमि में तुम हुए, इसी भारत भूमि में हम हुए। तीर्थंकरों का, केवलियों का, श्रुत केवलियों का, अंग ज्ञानियों का विरह तुम्हें भी है, हमें भी है। इन्हीं परिस्थितियों में तुम इतने निर्भय कैसे हो गए? तो ये रहस्य वो आगे स्ट्रेंजा में खोलते हैं। लगता है जैसे पूरा जिनागम आचार्य ने 4-6 लाइनों में हाथ में दे दिया। वो लिखते हैं, अब बताता हूं मैं क्यों निर्भय हूं। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। समझ में तो नहीं आया? इस पे आ गया क्या वो भजन? अरे वाह, क्या बात है। तब तो आप भी गा सकते हैं। गाओ अच्छा। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोख मझार। निश्चय भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार, भेद गिने संसार। और जब ये जान लिया तो हमको कछु भय नारे, जान लियो संसार। इसका नाम है सारे संसार को जानना। क्या जाना? जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। निगोद दशा क्या है? निगोद यानी जीव की सबसे निकृष्ट अवस्था, और मोक्ष यानी जीव की सबसे उत्कृष्ट अवस्था। और अनंत काल तक जीव 2 ही स्थानों पर रह सकता है, या तो निगोद में या मोक्ष में। तो निगोद यानी जीव का अनंत भूतकाल, और मोक्ष यानी जीव का अनंत भविष्य काल और वर्तमान काल, एक पल का। कहते हैं मैं 3 लोक 3 काल में निगोद अवस्था में था, तब भी मैं एक शुद्ध चेतनामय वस्तु था। आज भी मैं एक शुद्ध चेतनामय जीव वस्तु हूं, और मोक्ष में भी चला जाऊंगा तो कुछ नया नहीं होगा, मैं जीव ही रहूंगा। ये मेरा जो त्रिकाल अस्तित्व है, इस त्रिकाल अस्तित्व का मुझे बोध हो गया है। यही कारण है कि अब मुझे कोई भय नहीं, क्योंकि सारे भयों के मूल में क्या है? सारे भयों की जननी कौन है? सारे आपदाओं और सारे संकटों की जड़ क्या है? बस ये मान्यता, तन उपजत अपनी उपज जानी, तन नसत आपको नास मानी। मैं सुखी दुखी में रंक राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, मेरे सुत्ती में सबल बीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मैं देह हूं, बस ये सारे अमंगलों की जड़ है। और जहां ये देह दृष्टि गई, फिर ना जन्म का भय है, ना मरण का भय है, ना इहलोक भय है, ना परलोक भय है, ना अगुप्ती भय है, ना अकस्मात भय है, ना वेदना भय है, ना अनरक्षा भय। कोई भय नहीं। क्यों? पर्याय मूढ़ता के चोले को एक बार उखाड़ के फेंक दो तो जीवन में भय नहीं रह सकता।
क्योंकि सारे भय यहां से केंद्रित होकर निकलते हैं। इसलिए जिंदगी में, पूरे जीवन में यदि मैं का निर्णय हो जाए कि मैं हूं कौन, समझ लो धर्म की शुरुआत भी यहीं से होती है और धर्म की पूर्णता भी यहीं आकर होती है। क्योंकि मैं के अलावा है क्या? मैं आपसे पूछता हूं, जिस समय हमारा जन्म हुआ और जन्म लेते ही बच्चे को मैं कहां आ गया, मैं कहां आ गया? बोलो, इस जिज्ञासा के केंद्र में भी कौन है? मैं बहुत दुखी हूं। केंद्र में कौन है? मुझे ये पसंद नहीं है। केंद्र में कौन है? मैं भविष्य में ये काम करूंगा। हमारी चेतना के केंद्र में 24 घंटे हमारे जितने संकल्प विकल्प होते हैं, उन सारे संकल्प विकल्पों के केंद्र में कौन है? मैं जाऊंगा, मैं आऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं नाचूंगा, मैं स्वधर्मेंद्र बनूंगा, मैं आहार दूंगा, मैं केवल ज्ञान कल्याण मनाऊंगा। सारे विकल्पों के केंद्र में कौन है? मैं। समझ में आए ना? तुम मुझे जानते नहीं हो। कसाय के केंद्र में भी कौन है? मैं। मुझे बात बात पर गुस्सा आता है, इसके भी केंद्र में कौन है? मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का हमेशा ध्यान रखता हूं, इस मान के केंद्र में भी कौन है? मैं। भाई साहब, काम निकालना मुझे अच्छी तरह आता है, इस छल के केंद्र में भी कौन है? मैं। समझ में आए ना? और सेटिस्फेक्शन इज द एंड ऑफ लाइफ। संतुष्टि हो गई तो समझ लो जिंदगी खत्म। इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते। इस लोभ के केंद्र में भी कौन है? मैं। समझ में आ रही है? आपकी चिंतन में, आपके हर पल पल में जो आप टेस्ट लेते हैं भावों का, उन सब के केंद्र में कौन है? मैं। समझ में आया ना? बच्चा था तो मैं बच्चा हूं, युवा हो गया तो मैं जवान हूं, बड़ा हो गया तो अब मैं युवा हूं, शादी हो गई तो मैं शादीशुदा हूं, बच्चे हो गए तो मैं पिता हूं, बच्चों के बच्चे हो गए तो मैं नाना हूं, मैं नानी हूं, मैं दादा हूं, मैं दादी हूं। हर चीज के, आपके हर विकल्प संकल्प के केंद्र में कौन है? मैं। हमारी जन्म से लेकर मृत्यु तक के एक एक विकल्प के केंद्र में मैं है। आलम्बन बदल जाएगा। आज मैं जवान हूं, कल मैं महसूस करूंगा कि मैं बूढ़ा हो गया, तो देखो जवानी बदल गई, अब मैं बूढ़ा महसूस करने लगा, लेकिन मैं पने का अनुभव तो नहीं गया ना। आचार्य कहते हैं ऐसा करो, एक बार तसल्ली से सारे काम छोड़कर, सारी आपाधापी छोड़कर, क्यों ना एक बार इसी चीज का निर्णय कर लिया जाए कि मैं हूं कौन। और यहां से सारे सब आनंद, सारा द्वादशांग यहीं से शुरू होता है और यहीं जाकर पूर्ण होता है कि जीव शुरू से पहली श्वास से लेके आखिरी श्वास तक लगा रहता है, लेकिन उसे यह पता नहीं चलता कि मैं हूं कौन। समझ में आया? तब लिखते हैं बुद्धजन राय जी, मैं हूं कौन। अभी कुछ दिन पहले भैया, मैं मेरठ में था तो गाड़ी से जा रहा था, तो लाल बत्ती पड़ी तो गाड़ी रोक दी। 180 सेकंड का था तो तसल्ली से रोक दिया। तो मेरी निगाह, मतलब आदत है थोड़ी आजू बाजू देख कर चलना, कच्ची बस्तियां देखते रहना, कोई गरीब लोग रहते उनको भी देखते चलता हूँ, आजू बाजू निगाह रहती है मेरी। तो ऐसे ही चला गया तो एक फुटपाथ पे देखा कि एक मटके की दुकान लगी हुई है। काय की दुकान? मटके की। अब मटके की दुकान लगी थी तो ऐसे ढेर लगे थे मटके के मटके। तो मैंने कौतूहल से देखा और देख के मैं ताज्जुब, मतलब मटका देख रहा था, लेकिन मुझे ये तत्व याद आ गया। मैंने देखा एक मटके की लाइन लगी है, सारे मटके सीधे 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 सीधे। उसी के बगल में एक और मटके की लाइन लगी है, सारे मटके उल्टे 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 उल्टे। मैंने कहा कमाल हो गया। समझ में तो नहीं आया? क्या अर्थ है इसका? मैंने कहा देखो, पहला घड़ा सही है, सारे घड़े सही, सीधे सीधे सीधे, और पहला घड़ा उल्टा है,
सारे घड़े उल्टे उल्टे उल्टे। उस समय ऐसा लगा तन्मय कि ये गाड़ी बंद करके बाहर, जैसे वो सौधर्मेंद्र कल नाचेगा ना, 1008 आंखें बना के तो बाल रूप निहारेगा और चमर लेके तांडव नृत्य करेगा, तो उसको सोचते थे उसे खुशी में नाचने का मन करने लगा। मैंने कहा यही तो जिन धर्म है, और है क्या, यही तो सब कुछ है। आ तो गई दुनिया मुट्ठी में, जान तो ली, ऐसा है क्या और जिंदगी में पढ़ने लायक समझने लायक? बस दो ही चीजें तो हैं, पहला घड़ा सही कर लो बस। पहला घड़ा मतलब चेतना का जो प्रारंभिक बिंदु है, जहां मैं से शुरू होता है, बस इसका निर्णय कर लो कि मैं हूं कौन। इतना निर्णय यदि हो गया, सारी जिंदगी के सारे रास्ते खुशहाल हैं, कोई भय नहीं। और यदि ये पहला चेतना का घड़ा यदि उल्टा पड़ गया कि मैं शरीर हूं, तो आपको दुनिया में भयभीत होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको डर रहेंगे आप 24 घंटे, पसीने पसीने होंगे, कोई भी आपको अपमानित कर जाएगा, कोई भी आपकी शांति में खलल डाल जाएगा, क्योंकि हमें अपने का निर्णय नहीं है। तब बुद्धजन राय जी कहते हैं कि तुम पूछ रहे थे ना कि मैं क्यों हूं निर्भय, मैं इसलिए निर्भय हूं कि मैंने अपना पहला घड़ा सीधा कर लिया है, मैंने निर्णय कर लिया है। मैं निगोद में भी भगवान आत्मा था, आज भी शरीर से भिन्न शुद्ध चेतना मैं वस्तु हूं और अनंत काल बाद भी यही रहूंगा। मुझ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, संयोग बदलते रहेंगे लेकिन मैं कभी नहीं बदलूंगा। बस ये महासत्य मेरे हाथ में आ गया, यही कारण है कि अब मुझे कोई भय नहीं रहा। समझ में आया? हमको कछु भय नारे जाने लियो सन। और बोले ये जान लिया तो संसार जान लिया, कुछ नहीं रहा जानने को बाकी। समझ में आया? और इस बात को ना जानो तो पक पक पे ठगे जाओगे, पक पक पे ठगे जाओगे। कोई भी 2 कौड़ी का आदमी आएगा और आपकी श्रद्धा को हर ले जाएगा और हमें गुमराह कर जाएगा और हमें बिल्कुल सड़क पे छोड़ देगा। समझ में आया? जैन धर्म निर्भय रहना सिखाता है, जैन धर्म निश्शंकता सिखाता है। जैन धर्म कहता है ना स्वयं भय में रहो और ना किसी दूसरे को भयभीत करो, क्योंकि ये भय का रास्ता ही नहीं है, ये निश्शंकता का रास्ता है। और ना हो तो आप देख लेना, सारी दुनिया में जाओ, सारा भय का व्यापार, भय का व्यापार, भय का व्यापार। दुनिया को डरा दो और दुनिया पे राज्य करो। ये तो जिन शासन कहता है कि तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। चले जाओ, आप ज्यादा दूर मत जाओ, आप देखो कैसे दुनिया में भय का व्यापार होता है। आप किसी डॉक्टर के यहां चले जाओ, हॉस्पिटल में अचानक पिताजी को लेकर इमरजेंसी में, और वो डॉक्टर आपको डरा देगा। कैसे डरा देगा? भाई साहब आप आधे घंटे लेट और हो जाते तो आपके पिताजी के साथ कुछ भी हो सकता था। अब इस बावले को कौन बताए कि पिताजी बीमारी 15 मिनट पहले हुए। समझ में आया ना? लेकिन आप डरेंगे नहीं तो जेब खाली नहीं करेंगे। दुनिया डर डर डर। आप किसी पुलिस वाले के चक्कर में पड़ जाओ किसी चीज में, जैन साहब ये क्या काम कर दिया आपने, आप लगता है पुलिस के चक्कर में कभी पड़े नहीं है, जीवन बर्बाद हो जाएगा। ऐसा काम करते हो, टैक्स की चोरी करते हो, स्मगलिंग करते हो, कालाबाजारी करते हो, पीढ़ियां खराब हो जाएंगी, जेल में जाके चक्की पीसोगे, बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, आप डर जाएंगे। और ऐसे डायलॉग सामने वाला बोले तो कुछ गलत काम ना भी किया हो तो भी डर जाए आदमी। समझ आए ना? जब तक आप डरेंगे नहीं तब तक जेब खाली करने के लिए तैयार। सारी दुनिया डर का व्यापार, डर का व्यापार। सारी दुनिया के पास जाओ तो वो हमारे इमोशंस से खेलती है, हमारी भावनाओं से खेलती है। इसको डरा दो और जब डर जाएगा तो ये जेब खाली करने के लिए तैयार हो जाएगा। समझ में आया? अरे छोड़ो, आप किसी वकील के पास चले जाओ, आपको कोई छोटा मोटा केस हो जाए ना, वो आपको ऐसा डरा देगा, ऐसा डरा देगा, ऐसा डरा देगा कि अरे जैन साहब गलत कार्य कर दिया। आपको पता है ये कानून के इस अनुच्छेद, इस धारा और आईपीएस की इस धारा के अंतर्गत कितना बड़ा अपराध है? आप जानते हैं इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? 10 साल की जेल हो सकती है, 3 महीने तक तो बेल भी नहीं मिलेगी, और बेल भी मिलेगी तो हाई कोर्ट से करानी पड़ेगी। आपको अपनी बीवी बच्चों का ख्याल नहीं आया, आप तो चले जाएंगे,
आपकी जलालत कौन झेलेगा? आपके बच्चे झेलेंगे। अब आप डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो क्या करेंगे? और जब डर जाएंगे ना, तो ये 3 लोक का भगवान आत्मा, अनंत गुणों का गोदाम हाजरा हजूर, उसके सामने ऐसे गिड़गिड़ाएगा, ऐसे गिड़गिड़ाएगा कि कभी तीर्थंकर के सामने नहीं गिड़गिड़ा हो। ऐसी लानत की अवस्था हो जाती है। डर का व्यापार करो, डरा दो दुनिया को। अरे ये तो छोड़ो, आप कभी किसी फाइनेंस वाले के पास जाना, फाइनेंस वाले समझ गए, मतलब LIC वाले, कोई हो तो बुरा मत मानना, आपकी दुकान बंद नहीं होगी, दुकान तो हम लोगों की बंद होनी है क्योंकि दुनिया तो डरे हुए लोगों की दुनिया है। जो जितना डरा देगा उतना सफल रहेगा। समझ में आया? ये डरा देंगे। आशीष, तुम गए कभी किसी LIC वाले के पास? आपके घर आया कोई? आपको किसी की हंसती खेलती जिंदगी में आग लगाना हो तो LIC वाले को घर में घुसा लो। वो आपको सबसे पहले मरने के फायदे गिनाएगा। काय के फायदे गिनाएगा? मरने के फायदे गिनना हो तो LIC वाले को बुला। और बज्र सेन जी मालूम वो क्या कहेगा? जैन साहब क्या करते हैं आप? नौकरी करता हूं। कहां रहते हैं? मेरठ में रहता हूं। कहां नौकरी करते हैं? खतौली में करता हूं। क्या करते हैं, कैसे करते हैं? बस रोज अप डाउन करता हूं। अच्छा जैन साहब एक बात बताओ, देखो दुनिया कैसे इमोशन से खेलती है। समझ में आया? ये मैं छोटे छोटे बच्चों को बता रहा हूं बेटा, इन चीजों से आपको निकलना है आगे। समझ में आया? जिन धर्म के बच्चे हैं ये दुनिया डरा नहीं सकती ना, गुमराह नहीं कर सकती। पंचकल्याणक में केवल नाच गान नहीं होगा, आपको ये तत्व भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि तत्व सहित ज्ञान सहित चमर लेके जो नाचने का मजा है वो मजा बिना ज्ञान के नहीं है। आपसे ज्यादा नाचना उत्साह है तो सड़कों पे और लोग भी करते हैं। आप यहां जितना नाच रहे हैं इससे 10 गुना तो शादियों में नाचते होंगे। नागिन डांस, जमीन में लोट लोट के, पुंगी बना के रूमाल की। समझ में आया ना? लेकिन जो भावना, जो भक्ति, जो चमर, जो उल्लास ज्ञान के साथ हो, समझ के साथ हो, उसका आनंद अलग होता है। इसलिए मैं बता रहा हूं, बुला लो किसी LIC वाले, मालूम वो क्या कहेगा? जैन साहब आप रोज गाड़ी से अप डाउन करते हैं मेरठ से खतौली, खुदा ना खास्ता, हम चाहते नहीं ऐसा हो, खुदा ना खास्ता विकास कल आपके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, आपका कुछ एक्सीडेंट हो जाए और कुछ ऐसा हो जाए, तो ऐसा करना, आप आज रात में जब सोओगे तो अपने बगल में दोनों पड़े छोटे छोटे बच्चों की ओर देखना, अपनी पत्नी की ओर देखना, और एक बार सोचना जरा कि यदि ऐसा कुछ हो जाएगा तो इन बच्चों का क्या होगा। समझ में आया? अब मैं सोचूंगा, हाँ मैं मर गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी होम लोन की किस्त कौन चुकाएगा, मेरी गाड़ी की किस्त कौन चुकाएगा, इनकी फीस कौन भरेगा। हाँ नहीं 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 नहीं। देखो हंसती खेलती जिंदगी में आग लगा दी ना डर दिखाकर, तो क्या करूं? अरे पंडित जी कोई बात नहीं, 1 करोड़ का एक टर्म इंश्योरेंस ले लो और 20 लाख का एक मेडिक्लेम ले लो, फिर मर जाना। तो मैं डर जाऊंगा और फिर मैं भी कहूंगा लाओ लाओ कहां साइन करने, कर दो। सारी दुनिया इमोशन से खेलती है। डर डर डर, भय दिखा दो इसको, भयभीत कर दो। और भला हो इन गुमराह करने वालों का। कदाचित व्यक्ति डॉक्टर इन सब से बच के कभी कभार वो ज्योतिषियों के पास पहुंच जाता है और फिर ज्योतिषी डराएगा, आपके इमोशन से वो खेलेगा। बोले जैन साहब आपकी कुंडली दिखाओ, बोले कुंडली में आपके ग्रह दशा खराब चल रही है, आपका बुध और शुक्र साजिश कर रहे हैं, आपका शनि खराब है, आपकी शनि की ढैया चल रही है, 7.5 चल रही है, और एक जान मारने को एक और वो आ गया, काल सर्प योग चल रहा है।
और वो आपको डरा देगा और कहेगा क्या मतलब है इसका? मतलब यह है कि आगे के 1 महीने में तुम्हारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना होने वाली है, बर्बाद हो जाओगे, घर में मौत मंडरा रही है, सड़क पे आने के चांस हैं, अनहोनी। अब आप डर जाएंगे, और जब डर जाएंगे तो क्या करेंगे? कोई नहीं बचा सकता, ये और कहेगा साथ में, अनहोनी होके रहेगी। तो ठीक है, अब हम जा रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं तुम ज्यादा डर गए। समझ में आया ना? इमोशंस से खेलती है दुनिया, और जब आप डर जाएंगे तो आप जेब खाली करने के लिए तैयार। और फिर कहेंगे आप ही तो कह रहे थे कोई उपाय नहीं है। नहीं है कुछ है। क्या उपाय है? अनुष्ठान करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान के साथ इसका रोज का उठना बैठना है। देवी देवता चांद तारे इसकी जेब में। कैसे झूठ, कैसा फरेब। समझ में आया? तो क्या करें? बस एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, तुम्हारी ग्रह दशा ठीक हो जाएगी। तो करो, खर्चा आएगा। कितना आएगा? तुम करते क्या हो? क्योंकि खर्चा तो उस हिसाब से आएगा। बोले हमारा दिल्ली में बहुत बढ़िया एक ज्वेलर्स का शोरूम है, हाँ बड़ा आसामी है, 5 लाख एक लगेंगे। सब मेरे वहां एक 2,51,000 लगेंगे। साहब मैं डॉक्टर हूं, प्रोफेसर हूं, 1,01,000 रुपए लगेंगे। समझ में आया? अजी मैं तो एक पब्लिक स्कूल में मास्टर हूं। अब शनि तेरा क्या बिगाड़ लेगा? समझ में? डराओ दुनिया को, डराओ और शासन कर लो। ये तो पता नहीं इस पंचम काल में कौन सा आश्चर्य हो गया कि एक ऐसा महापुरुष पैदा हो गया जिसने कहा किसी को भयभीत होने की जरूरत ही नहीं है, सब भगवान आत्मा है, किसी का जन्म नहीं होता, किसी का मरण नहीं होता। ये हुआ कोई इस काल में, सबको निर्भय बना दिया। बोलो अन्यथा ठगों की टोली बैठी है, वो इमोशन से खेलेगा। समझ में आए ना? ये कर लो, वो कर लो, कोई ये बताने वाला नहीं है कि बेटे तुम एक शाश्वत जीव तत्व हो, तुम्हारा जन्म मरण होता नहीं है, संयोग का जन्म होता है, संयोग का नाश होता है। मैं असंयोगी आत्मा हूं। अरे पंचकल्याणक में दिखता नहीं है? अभी 9 भव 10 भव बताए जाएंगे, ये दिखाई नहीं देते। महावीर के भव सबको पता है कि जब वो शेर थे तब भी थे, जब वो मारीची थे तब भी थे, जब वो महावीर थे तब भी थे, और महावीर तीर्थंकर का व्यय हो गया और आज सिद्ध अवस्था में हो गए तब भी हैं। उनका अस्तित्व दिखाई नहीं देता कि सब कुछ बदलता गया लेकिन वो जीव नहीं बदला। जब उस अमितंजय और अमितगढ़ी नाम के मुनिराज को देखा और शेर को सम्यक दर्शन हुआ, उसे जाति स्मरण हो गया, अपने पूर्व भाव याद आ गए। तो पूर्व भाव याद आ गए तो कौन सा कोई बहुत बड़ा काम हो गया? अरे ये हो गया, देखो मैं देव था, वहां से चला मैं मनुष्य हुआ, वहां से चला नारकी हुआ, वहां से चला नारायण हुआ, वहां से चला नारकी हुआ, सब कुछ नष्ट हो गया लेकिन मैं जिंदा रहा, मेरा नाश नहीं हुआ। सच्चाई में तो मैं वो ही हूं। समझ गए ना? ये इसका नाम है निर्भयता। बस पहला घड़ा सही कर लो, पहला घड़ा इस बात का सुनिश्चय कि मैं हूं कौन। भय का कोई काम नहीं जिंदा। समझ में आया? सब भय। कमाल की बात तो यह है कि व्यक्ति सारी दुनिया से दृष्टि हटाकर, सारी दुनिया से बच बचाकर हमारे बाबाओं के पास चला जाता है, हमारे दिगंबर जैन संतों के पास नहीं कह रहा हूं, बाबाओं के पास, तो वो भी भय दिखा देंगे। ओए धर्मात्माओं की परीक्षा नहीं करना, धर्मात्माओं की परीक्षा करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। तुम लोग गृहस्थ हो, धर्मात्मा की परीक्षा जो करता है वो 8वें नरक में जाता है। कौन से नरक में? ये हंसी उन लोगों को आई जिन्हें ये पता है कि नरक 7 ही होते हैं। आपको डरा दिया जाएगा, और जब डर जाएंगे तो आपकी आंखें बंद हो जाएंगी, और फिर अब जब आंखें बंद हो जाएंगी फिर सब चलेगा। डर 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 डर। समझ में आया ना? हाँ,
हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। सारे संसार में बुद्धजन राय जी आपने जान क्या लिया है? हमने ये जान लिया है कि मैं हूं कौन। मैंने ये जान लिया है कि मैं एक शुद्ध जीव तत्व हूं। मैं देह नहीं हूं, मैं इंद्रियां नहीं हूं, ये बाहर की दुनिया में नहीं हूं। मैं भीतर रहने वाली एक ज्ञान चेतना में ये वस्तु हूं। ये मैंने जान लिया, अब मुझे कोई भय नहीं रहा। बाकी चीजें अब तो मुझे नाटक दिखती हैं सब। किसी ने निंदा कर दी, किसी ने प्रशंसा कर दी, ना ना ना, इस निंदा प्रशंसा में मैं कहीं नहीं हूं। समझ में आया ना? अब देखो पंडित जी आगे लिखते हैं। देखो ऐसा है पंडित जी, ये सब बातें करना बड़ा आसान है कि मैं भगवान आत्मा हूं, शरीर से भिन्न। लेकिन जब कर्मों की मार पड़ेगी ना, जब संकट आएंगे ना, तब पता चलेगा। अच्छों अच्छों की रूह कांप जाती है। जब स्वयं का बच्चा जिसे गीले पे सोकर सूखे पे सुलाया, और जब बुढ़ापे में वो लात मार के घर से निकाल देगा ना, तब पता चलेगा। जब ये शरीर में रोग शोक लकवा फूट जाएगा ना, तब पता चलेगा। समझ में आया? आज तो हंसती खेलती जिंदगी है, इसलिए बातें आ रही है। कल के दिन जब अपमान के घूंट पीने पड़ेंगे। आज सम्मान हो रहा है इसलिए बातें कर रहे हो, कल को जो जब दुत्कारेंगे तब पता चलेगा। तो बुद्धजन राय जी कहते चिंता मत करो, अभी पूरी बात सुन लो। तो फिर उन्होंने आगे का स्ट्रेंजर लिखा। मालूम वो क्या लिखते हैं? जाकर जैसे, जो मैं बोल रहा हूं वो पढ़ना, बीच में एक और है मुझे पता है। जाकर जैसे जाही समय में, जो हो तब जा द्वार। सो बनी है टरी है कछु नाही। पढ़ना एक बार जरा इसको, लाइन को। जो बनी है टरी है कछु ना, सो बनी है टरी है कछु नाही। कर लीनो निर्धार, कर लीनो निर्धार। हमको कछु भय नारे जान लियो। इतना तो है संसार, इतना ही तो जानना है बस। और है क्या जानने को? आ गया सारा संसार जान लिया, द्वादशांग जान लिया। मैंने निर्णय कर लिया है कि जिस जीव का जिस देश में जिस काल में जन्म मरण लाभ हानि सुख दुख अपने समय में सुनिश्चित है, वह होके रहता है। दुनिया की कोई भी ताकत उसे बदल नहीं सकती। ऐसा मैंने जान लिया तो मैंने सारी दुनिया को जान। अब कुछ जानने लायक बाकी नहीं रहा। समझ में आया? बताओ कुछ रहा जानने लायक है? तन्मय, शादी हो गई तुम्हारी? नहीं हुई। तुम्हारी कब होगी मैं बता दूं? बता दूं? अब दुनिया के बाबाओं के पास तो बहुत गए होंगे, छोटा मोटा एक बाबा मैं भी हूं। आप इस सभा में से कोई भी प्रश्न करो कि हमारा ये काम कब होगा, मैं बता सकता हूं कब होगा। करो कोई प्रश्न, शादी का, विवाह का, नौकरी का, मैं बता सकता हूं। सुनील जी बता दूं? आपकी मृत्यु कब होगी बता दूं? शादी कब होगी बता दूं? ये पंक्ति का अर्थ बता रहा हूं मैं, किसे कहते हैं दुनिया को जानना। देखो, शादी हो जब होनी होगी तभी होगी, जिससे होनी होगी उससे ही होगी, जैसी होनी होगी वैसी ही होगी, जहां होनी होगी वहीं होगी, और नहीं होनी होगी तो नहीं होगी। इसका नाम है मैंने सारे विश्व को जान लिया। जिनवाणी किसी एक आदमी की बात नहीं करती कि मैं सुनील की बात करूंगा, सुमित की बात करूंगा, तन्मय की बात करूंगा, विकास की बात करूंगा। मैं एक एक बात कितने करूं? अनंत जीवों की बात करेंगे जीवन खत्म हो जाएगा। अनंत पदार्थों को केवल भी नहीं बता सकते। जिनवाणी केवल एक सिस्टम बताती है। क्या बताती है? एक सिस्टम बताती है। संसार में एक सिस्टम है, बस उस सिस्टम को जान लो। मैं बाजार में गया, एक जगह लिखा था
यहां सभी कंपनी के सभी मोबाइल सुधारे जाते हैं। मैंने कहा तुम्हें पता है दुनिया में कितनी कंपनियां हैं? बोले नहीं। सारे मोबाइलों को तुमने हाथ में लिया है? बोले नहीं। फिर तुम कैसे कॉन्फिडेंस से ये कह रहे हो कि मैं सारी दुनिया के मोबाइल सुधार लूंगा? बोले मैंने सिस्टम को समझ लिया है। क्या समझ लिया है? सिस्टम को समझ लिया है। एक मदरबोर्ड होता है, एक ब्लूटूथ होती है, ये वाईफाई होती है, स्पीकर होता है, ये एलईडी स्क्रीन होती है, ऐसे इसके फंक्शन होते हैं। हमने सिस्टम को जान लिया। अब सिस्टम जानने के बाद मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि दुनिया के किसी भी देश के किसी भी कंपनी का मोबाइल मेरे सामने ले आओ, मैं उसे ठीक कर दूंगा। ये कॉन्फिडेंस क्यों? सिस्टम को जान लिया। सिस्टम को जानना ही सारे मोबाइल को जानना है। भगवान मैंने सारी दुनिया तो कहां देखी है, वो तो आपके केवल ज्ञान में झलकी है। मैंने इस वस्तु के स्वरूप को जान लिया है, इस सिस्टम को जान लिया है। दुनिया में 6 द्रव्य हैं, जीव अनंत हैं, पुद्गल अनंत अनंत है, धर्म एक है, अधर्म एक है, आकाश एक है, काल असंख्यात हैं। ये 6 द्रव्य आपस में मिलकर रहते हैं, इनमें आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बावजूद कोई भी द्रव्य किसी द्रव्य का करता नहीं है, कोई भी द्रव्य अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है। इस समस्त सृष्टि में अनंत जीव है, अनंत जीवों में एक मेरी सत्ता है। मेरी सत्ता स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। मेरी सत्ता मुझ में है, पर से मेरी सत्ता नहीं है। ऐसा मैंने जान लिया तो मैंने सारी दुनिया को जान लिया। सारा संसार मेरे हाथ में आ गया। इसका नाम है अब हमें कोई भय नहीं रहा। चलो समय हो गया, एक आखिरी बात कह के बात पूरी करता हूं। आज से लगभग 2003 या 4 की बात होगी, 20 साल पहले की। तो उस समय पहले वो मोबाइल चलता था, कौन सा? वो नोकिया का 3315, इतना बड़ा वज्रवृषभ नाराज संघनन वाला, समझ गए? और वो हाथ में भी लेके आदमी ये समझता था कि मैं चक्रवर्ती से कम नहीं हूं। उसके बाद फिर सीडीएम का जब जमाना शुरू हुआ तो पहली बार सीडीएम फोन आया रिलायंस का। कौन सा? रिलायंस का। और वो धीरू भाई अंबानी की स्मृति में 501 रुपये जमा करने पड़ते थे। पोस्ट पैड था, 2 इंच 3 इंच की डिवाइस थी, सिल्वर कलर की। ध्यान आ गया सबको? और उस समय जो उस मोबाइल का स्लोगन बनाया गया, वो स्लोगन क्या था पता है? कर लो दुनिया मुट्ठी में। क्या स्लोगन है, देखो तो आप। यानी देखो तो दुनिया कहां पहुंच गई है। वो 3 इंच की हाथ में डिवाइस देके आपको ये महसूस कराना चाहता है कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। समझ में आ गए कि आप भी चाहते हैं दुनिया को मुट्ठी में करना? संदेश चाहते हैं ना दुनिया मुट्ठी में करना? बस 2 बातें जान लो, पर्याय अपने क्रम में होती है, मैं भगवान आत्मा हूं। आ गई दुनिया मुट्ठी। यही तो बताया है इसमें। हमको कछु बहरारे जान लियो, संसार को जान लिया। क्या जान लिया? 2 बातें जाननी है। कौन सी? मैं शुद्धात्मा हूं और पर्याय अपने क्रम से होती हैं। वह इतना जान लिया तो मैंने सारी दुनिया को जान लिया। कर ली दुनिया मुट्ठी में, कुछ नहीं बचा मेरे जानने के लिए। किस द्रव्य के विषय में प्रश्न करोगे, किस पर्याय के विषय में प्रश्न करोगे, सबका जवाब ये है। बोले यहां 500 फुट दूर एक बहुत बड़ा बंगला है, आप उसके बारे में जानते हैं? वो जानते हैं। क्या जानते हैं? ये जानते हैं कि वो मेरा नहीं, वो मैं नहीं, मैं उसका कर्ता नहीं, मैं उसका भोक्ता नहीं, ये जानते हैं। पिछले जन्म में आप क्या थे? बोले पिछले जन्म में क्या थे तो प्रत्यक्ष ज्ञानी बताएंगे, लेकिन मैं जानता हूं पिछले जन्म में क्या था। क्या था? तुम बात कह रहे पिछले जन्म की, हम पिछले से पिछले की भी बताएंगे, पिछले से पिछले की भी बताएंगे। जिस समय महावीर शेर की पर्याय में थे उस समय में क्या था? बोले था ना क्या, उस समय भी मैं भगवान आत्मा था, आज भी भगवान आत्मा हूं और अनंत काल भी भगवान आत्मा ही रहूं। इसका नाम है सारी दुनिया को जानना। समझ में आया? और संसार में साहब ये मुझे पता है जो होगा अपने क्रम में ही होगा। ये इतने इतने बड़े महासिद्धांत वो महापुरुष बातों बातों में बता गया। इतने बड़े बड़े सिद्धांत, इतनी बड़ी बड़ी बातें
जिसे गुरुदेव कहते थे 100 धर्मेंद्र की उपस्थिति मां गणधर देवोनी उपस्थिति मां, ये बात कही, वो बात बातों बातों में बता गए। बोलो आप, समझ में आया? तो फिर से एक बार वही पंक्ति पढ़ के बात खत्म करते हैं। हमको कछु भय नारे जाने लियो संसार। अब हमें कोई भय नहीं रहा, क्योंकि मैंने सारे संसार को जान लिया। क्यों? मैंने सारी दुनिया मुट्ठी में कर ली। कोई भय नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई हताशा नहीं, किसी से नफरत नहीं, किसी से शिकायत नहीं। ऐसा सहज शांत जीवन इस तत्व ज्ञान को स्वीकार करने से आता है। हम सबका जीवन ऐसा ही निश्शंक बने, ऐसी भावना के साथ अभी की बात समाप्त।